morning students. In my previous lecture we have done some sums of exercise 8.4. अपने previous lecture में हमने 8.4 एक्सरसाइज के कुछ सम किए थे और मैंने आपको कुछ सम ट्राई करने के लिए दिए थे। आज सबसे पहले मैं वही सम डिस्कस करूंगी जो मैंने आपको ट्राई के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है सीकेंट थीटा 1 प्लस सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। हमें ये आंसर चाहिए। आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें जो भी दिया होगा सम में पहले हम उसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट थीटा को मैं साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करती हूँ। टेंजेंट थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, बीचों बीच प्लस का साइन लगाएंगे जहाँ पर हमने ये लाइन लगाई है, प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अभी हमारा ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा और नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे 1 से हमने इसको डिवाइड किया तो साइन ही आ गया और साइन को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन साइन आ गया। प्लस का साइन बीचों बीच दिस वे, इस लाइन की कॉस थीटा बाय साइन थीटा और नीचे हमारा एलसीएम आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक हो गया। अब ऊपर मेरा बन गया ये साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने टेंजेंट और कॉट को चेंज किया, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल करके हमारे पास ये बन गया, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर देखो मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, अब यहाँ पर आप बेटा एक बार ध्यान से देखेंगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो मेरे एलसीएम में कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, साइन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। तो बहुत बड़ा एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप अपना केयरफुली करूँ तो उससे मेरा एलसीएम छोटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पे साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर साइन थीटा क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव और यहाँ कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, कॉस को पॉजिटिव करना है और कॉस को नेगेटिव करना है और साइन को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। कॉस को क्या करना है मुझे, कॉस को मुझे ये नेगेटिव है यहाँ पर, इसको पॉजिटिव बनाना है और कॉस यहाँ नेगेटिव है, इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो सेम मेरा ये बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा
थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हमको एक ध्यान से ये स्टेप करना है। अब मेरे एलसीएम में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम आ जाएगा। अब मैं एलसीएम लेती हूँ, एलसीएम मेरा आ गया कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बेटा, ये कैसे आया हमारा, मैंने एलसीएम ली तो कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, इसलिए एक ही बात है। अब फर्स्ट में मेरे पास कॉस कट हुआ और ये साइन माइनस कॉस कट हुआ, क्या बच गया मेरे पास साइन थीटा। साइन थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम यहाँ पर साइन थीटा कट हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हुआ तो मैंने इसको साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया कॉस क्यूब थीटा। अब मेरे पास आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और बाई में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट कर लीजिए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख दूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन रब कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं रब करती हूँ अपना पोर्शन, तो ये मेरे पास आ जाएगा या फिर मैं इसमें आरएचएस साइड भी ले सकती हूँ अपनी, या इसी को सॉल्व कर आरएचएस साइड ले लेती हूँ। मैंने आरएचएस साइड ले ली 1 प्लस सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा, तो 1 प्लस सीकेंड मेरा हो गया 1 बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय साइन थीटा। यहाँ पे सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो ये 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से इसको डिवाइड करके तो सेम आंसर आ जाएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया। कॉस का साइन थीटा से कॉस का साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो यहाँ पर आपकी LHS इक्वल टू RHS सेम आ है। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो टेंजेंट और कॉट की फॉर्म में थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेंजेंट और कॉट को साइन और कॉस में चेंज किया। जब मैंने इसको चेंज किया तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय में मेरा आया 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और फिर मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये पोर्शन आ गया। फिर मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज यहाँ से रेसिप्रोकल किया, साइन थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आया। सिमिलरली यहाँ भी इसी तरह से हुआ, कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस ऊपर चला गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद मेरे पास ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि अब मुझे ये पता लग गया था कि मेरी स्टेटमेंट फ्रैक्शन में है और आई हैव टू टेक द एलसीएम। तो एलसीएम मैंने देखा कि बहुत बड़ा आएगा, बट मैंने एक पॉइंट नोटिस किया कि यहाँ पर जो मेरे पास ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और वहाँ पर जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है,
अगर मैं इनके साइंस को चेंज कर दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैंने जब इसका साइन चेंज करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया और ये चीज़ मेरी क्या आ गई, सेम आ गई। और यहाँ से मेरे पास आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। फिर मैंने RHS साइड को सॉल्व किया, RHS साइड में 1 प्लस सेकेंड मेरा 1 बाय कॉस के इक्वल हो गया और कोसेकेंड मेरा 1 बाय साइन के इक्वल हो गया। तो ये मेरा बन गया 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। देन आई टेक द LCM and the answer of LHS side and RHS side become same। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कल इसीलिए आप लोगों को कहा था थोड़ा आप ट्राई करना, कि आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड फोर्थ पार्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये पार्ट भी थोड़ा सा अलग है, आप ध्यान से करेंगे इसको। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कोसेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। हमें क्या प्रूव करना है, कोसेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं है। और अब हम इस पे क्या करेंगे, वैसे तो हम हर क्वेश्चन को किस पे चेंज करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी साइन और कॉस में दी हुई है, तो हम उसको कोसेकेंट और टेंजेंट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, कोसेकेंट एंड टेंजेंट। तो कोसेकेंट और टेंजेंट में चेंज करने के लिए अगर मैं कॉस को साइन से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन टेंजेंट नहीं बनेगा, तो अगर मैं कॉस को कॉस से डिवाइड करती हूँ तो 1 आता है, साइन को कॉस से डिवाइड करती हूँ तो टेंजेंट आता है, और 1 को साइन से डिवाइड करती हूँ तो कोसेकेंट आता है। तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो हमने ये किया कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए, सॉरी साइन से नहीं करेंगे, कॉस से करेंगे, कॉस ए, क्योंकि कॉस बाय साइन तो मेरा कॉट बन जाएगा, कॉस ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए बाय कॉस ए क्या बन गया, टेंजेंट, प्लस 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए मेरा क्या बन गया, सीकेंट ए। 1 बाय कॉस ए हमारा क्या बन गया है, सीकेंट ए। लेकिन हमें जो प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है अपने आंसर में, कोसेकेंट ए प्लस ओ। मैंने बेटा ये थोड़ा मिस्टेक किया कर दिए, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए ही हमको प्रूव करना है, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। तो हम इसको कॉस से ही, साइन से ही डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, साइन से, साइन ए। तो कॉस बाय साइन ए ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉट, माइनस साइन ए बाय साइन ए 1, और 1 बाय साइन ए कोसेकेंट ए। नीचे भी इसी तरह से कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन। ठीक है बेटा, आप ये ध्यान से देखेंगे। अब देखो मुझे लगा, पता लग गया कि मेरे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि एक तरफ कॉट बनने के टेंजेंट बना तो दूसरी तरफ कोसेकेंट नहीं बन रहा था, इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक। तो अभी हमने डिवाइड किया किससे, साइन से। साइन से डिवाइड करने के बाद अब मेरा क्वेश्चन कोसेकेंट और कॉट में चेंज हो गया। देखो कॉस ए बाय साइन ए, ये हमारा आ गया कॉट ए, साइन ए बाय साइन ए 1, और प्लस 1 बाय साइन ए कोसेकेंट। नीचे भी इसी तरह से कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम इसमें
आइडेंटिटी पुट करेंगे, वो आइडेंटिटी जिसमें कोसिकेंट और कॉट आता है। हमने आइडेंटिटीज की थी अपनी, मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी कोसिकेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। तो हम 1 वाली आइडेंटिटी करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमने चेंज किया है। यहाँ पर हमारा कॉस ए बाय साइन ए इज इक्वल टू कॉट, और उसके बाद 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू कोसिकेंट। अब जो नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं ये कर रही हूँ कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 को अलग लिख दूँगी। ऐसे यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब मैं 1 को चेंज कर दूँगी, 1 को उस आइडेंटिटी में चेंज कर दूँगी जिसमें कॉट और कोसिकेंट आता है। 1 को किस आइडेंटिटी में चेंज करूँगी? जिसमें कॉट और कोसिकेंट आता है। तो ये मेरा बन गया कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस, ये ब्रैकेट लगाऊंगी मैं, माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। हमने नीचे वाले 1 को चेंज नहीं किया है बिकॉज हमें आंसर जो है वो न्यूमिनेटर में चाहिए, इसलिए हमने न्यूमिनेटर वाले 1 को चेंज किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 को हमने नीचे वाले 1 को क्यों नहीं चेंज किया? तो नीचे वाले 1 को हमने इसलिए नहीं चेंज किया है, हमें आंसर न्यूमिनेटर में चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव चेंज्ड द 1 ऑन न्यूमिनेटर पोर्शन। अगर हमें डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए होता तो हम न्यूमिनेटर वाले 1 को चेंज ना करके कौन से वाले 1 को चेंज करते? डिनोमिनेटर वाले। अब ये मेरा बन गया कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेती हूँ मैं। अब ये मेरी आइडेंटिटी क्या बन रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए और कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, बाय में कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब नेक्स्ट है, अब अगर मैं ये मेरी एक स्टेटमेंट है और ये पूरी मेरी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये दो मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब इसमें से मैं कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन लूँगी। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए मैंने क्या लिया? कॉमन। जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। और जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं और जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या बचता है? 1 बचता है। तो 1 माइनस, ये बाहर चला गया, ये बच गया। 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, बाय में कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो अब ये हो गया आपका कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। बाहर माइनस का साइन है तो इन दोनों के साइन क्या हो गए? चेंज। बाय में कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। कट हो गया, ये पूरा सेम है। कॉट माइनस कोसिकेंट प्लस 1, कॉट माइनस कोसिकेंट प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया? कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। आर साइड क्या है? कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो हमारा ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अब देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में था, तो हमने उसको अपने जो हमें राइट हैंड साइड था उसके अकॉर्डिंग चेंज किया।
उसके अकॉर्डिंग चेंज करने में हमने इसको क्या बनाया, कोसिकेंड और कॉट बनाया। तो कोसिकेंड और कॉट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों को हमने साइन ए से डिवाइड किया। दोनों को जब मैंने साइन ए से डिवाइड किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई कॉट ए -1 प्लस कोसिकेंड ए, और नीचे भी कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंड ए। उसके बाद में 1 को अलग से कर लिया और कॉट ए और प्लस कोसिकेंड ए को इकट्ठा कर लिया। कॉट ए प्लस कोसिकेंड ए -1, सिमिलरली वहाँ पर भी कॉट ए माइनस कोसिकेंड ए +1। अब मैंने 1 को चेंज किया उस आइडेंटिटी में जिसमें कॉट और कोसिकेंड आता है, तो कॉट ए प्लस कोसिकेंड ए एज इट इज़, और 1 की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लिया। किसको कॉमन लिया, कॉट ए प्लस कोसिकेंड ए को, और अंदर हमारे पास बच गया 1 माइनस कोसिकेंड ए प्लस कॉट ए, जो नीचे हमारे डिनोमिनेटर से क्या हो गया, कट हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसिकेंड ए, और यही आंसर हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बिल्कुल सेम आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आप इसको देखो बेटा, आपको इसको ट्राई तो 2-3 बार करना पड़ेगा तभी ये होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस मांगते हैं आपकी। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Part 6 and 7 we have done in previous video. Now we will do part 8. Part A है आपका sin square sin A plus cosecant A whole square plus cos A secant A whole square is equal to 7 plus tangent square A plus cot square। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करना है, बट ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसको हम अभी एज इट इज करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोसिकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंड ए, प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंड ए। ठीक है, अब मुझे अपने आंसर में टेंजेंट चाहिए और कॉस चाहिए, तो जो मैं कोसिकेंड है इसको कॉट में चेंज कर सकती हूँ, आइडेंटिटी है मेरे पास, और जो मेरे पास सीकेंड है इसको मैं किस में चेंज कर सकती हूँ, टेंजेंट में चेंज कर सकती हूँ। तो इनको मैं अब साइन और कॉट में चेंज ना करके किस में चेंज करूँगी, टेंजेंट और कॉट में चेंज करूँगी। किस में चेंज करूँगी, टेंजेंट और कॉट। अब ये साइन स्क्वायर ए एज रहने देती हूँ मैं, प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लगा दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंड किसके इक्वल होता है, 1/sin ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर मेरा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सीकेंड 1/cos ए। अब मैंने इतनी सारी आइडेंटिटी पहले यहाँ पे यूज किया, मैं पहले वाला लिखूंगी। क्या क्या आइडेंटिटी यूज की मैंने, 1 कौन सी यूज की है, कोसिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 कॉट स्क्वायर ए। फिर सेकेंड मैंने कौन सी यूज की, कोसिकेंड ए इज इक्वल टू 1/sin ए। नेक्स्ट मैंने कौन सी यूज की, सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। और फोर्थ वन हमने कौन सी यूज की है, सीकेंड ए 1/cos ए। ठीक है, ये हमने 4 आइडेंटिटी यूज की है, मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है, आपको भी मेंशन करनी है। अब ये साइन से साइन कट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस से कॉस। अब ये मेरे पास 1 और 2 3
3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर 6, तो ये हो गया। फिर मैंने ये कॉट स्क्वायर ए ले लिया, फिर मैं टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब मैं मिला के ऊपर वाले से क्या क्या चाहिए मुझे, टेंजेंट और कॉट चाहिए था, टेंजेंट और कॉट आ गए। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, और 6 की जगह क्या चाहिए 7, तो 6 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, कौन सी आइडेंटिटी मैंने यूज की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये मेरा होगा 6 और 1 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और RHS भी हमारी यही है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर दोबारा से बता देती हूँ क्वेश्चन। हमारे पास साइन प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम चेंज करके भी कर सकते थे कि कोसिकेंट को हम 1/sin में चेंज कर ले, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ हो जाता। दैट्स वाई कि हमने कोसिकेंट को कोसिकेंट ही रहने दिया है। तो साइन हमने आइडेंटिटी ओपन की a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए, प्लस उधर से भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। अब हमें जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें टेंजेंट और कॉट चाहिए था, तो जो मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए थे उसकी मैंने वो आइडेंटिटी लगाई जिसमें टेंजेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आते हैं। तो कोसिकेंट स्क्वायर हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, कोसिकेंट को हटाकर मैंने क्या लगा लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसिकेंट को हटा के हमने क्या लगाया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सीकेंट को हटा के हमने क्या लगाया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। उसके बाद कोसिकेंट को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास 6 प्लस कॉट स्क्वायर ए टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या लगा लिया 1 लगा लिया, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और हमारी LHS और RHS साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 8, पार्ट 9 यानी आपका कोसिकेंट ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट। हमको ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है तो हम कोसिकेंट को चेंज कर देते हैं। हमने कोसिकेंट को चेंज किया 1/sin ए माइनस साइन, और यहाँ पर 1/cos ए माइनस कॉस। तो ये साइन ए एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ आइडेंटिटी लिख लेते हैं। हमने क्या आइडेंटिटी यूज किया, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/sin ए और सीकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos, और यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया cos ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय कॉस। लिख दीजिए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ये साइन से एक साइन कट हो गया, कॉस से एक कट, तो ये हमारा आ गया कॉस ए इंटू साइन। अब हम इसकी RHS साइड लेते हैं। RHS साइड है हमारे पास 1/टेंजेंट ए प्लस कॉट। चेंज कर लेते हैं इसको,
1 बाय टेंजेंट हो गया साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट हो गया कॉस ए बाय साइन ए। ब्रैकेट में लिखेंगे टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन। अब 1 अपॉन नीचे वाले स्टेप में आपका एलसीएम आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस से कॉस कट हुआ, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस नेक्स्ट में साइन कट हुआ, कॉस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बाय में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 मल्टीप्लाई साइन ए कॉस ए बाय में 1, ये 1 कैसे आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हमारा आगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए LHS इक्वल टू RHS। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, आपने सिर्फ किसको चेंज किया है कोसेकेंट और सीकेंट को चेंज किया, आपका एक आंसर आ गया। नेक्स्ट में आपने टेंजेंट और कॉट को चेंज किया तो आपका जो RHS का आंसर था वो LHS के इक्वल हो गया। अब हम 10th पार्ट करेंगे। 10th पार्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं तो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लेते हैं, 1 प्लस चेंज भी हम कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पहले आइडेंटिटी नजर आ रही है, हम छोटा कर लेते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए मेरा किसके इक्वल है सीकेंट स्क्वायर और 1 बाय कॉट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए। ब्रैकेट में लिख देंगे हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। अब सीकेंट स्क्वायर ए मेरा किसके इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और कोसेकेंट 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाय 1। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँ ये सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए बाय साइन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए और क्योंकि कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर साइन ए बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू टेंजेंट। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। अब हम क्या लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट ए 1 प्लस कॉट ए होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम पहले चेंज करेंगे साइन और कॉस। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए 1 प्लस 1 माइनस
cos A बाय sin। अब एलसीएम यहाँ पर आ गया हमारा cos A, तो cos A माइनस sin A होल स्क्वायर है हमारा ये, बाय में यहाँ sin A एलसीएम आया, sin A माइनस cos A होल स्क्वायर। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर टेंजेंट और कॉट को चेंज किया, फिर मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। अब इसका रेसिप्रोकल करूँगी मैं, cos A माइनस sin A बाय cos A मल्टीप्लाई sin A अपॉन sin A माइनस cos A होल स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं, मेरा यहाँ पर cos पॉजिटिव है, यहाँ पर cos क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर sin नेगेटिव है और यहाँ पे sin क्या है, पॉजिटिव। सेम वही कंडीशन आ गई जो हमने थर्ड पार्ट में की थी। मैं माइनस कॉमन निकालूंगी, इसमें क्या करूँगी, मैं माइनस कॉमन निकालूंगी। जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये मेरा बन गया sin A माइनस cos A अपॉन cos A मल्टीप्लाई sin A अपॉन sin A माइनस cos होल स्क्वायर। कट हो गया ये पूरा का पूरा, तो ये मेरे पास आ गया माइनस sin A बाय cos A होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस टेंजेंट A होल स्क्वायर। अब जब मैं किसी चीज़ का स्क्वायर करती हूँ, अगर कोई नंबर नेगेटिव भी होता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। टेंजेंट ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, टेंजेंट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड। ये मेरे तीनों पार्ट जो हैं वो इक्वल है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लेकिन तब तक आपको इन क्वेश्चंस को बेटा बार बार करना है। अगेन वही चीज़ कि आप देख के मत करिए, इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा है फिर आप वीडियो दोबारा ओपन कीजिए कि कैसे ये क्वेश्चन बताया गया था। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देख के करेंगे तो फिर आप लोगों को नहीं आएंगे। आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए और उनका यूज़ करना आना चाहिए। और वो यूज़ करना कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है एंड यू विल गेट हाउ टू अप्लाई द आइडेंटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।